दीजिए, एकदम से ये गलत फहमी निकाल दो कि सुबह पढ़ेंगे तभी जाके भगवान खुश होंगे और सफलता मिलेगी। एक नंबर भी अगर आपका पेपर में गलत हुआ ना, तो ऊपर वाला आके उसको जोड़ने वाला नहीं है। ये एक तय बात है और फैक्ट बात है। सब लोग इससे जूझते हैं। जिनका एक नंबर से फेल करते हो, सबके दिल में ये रहता है, एक नंबर भगवान नहीं दे सकते थे क्या? इतना दूध और इतना फल चढ़ाया, नहीं देंगे। आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं एंड वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सब? स्वतंत्रता दिवस है। हमें मिलकर अपने देश को मजबूत बनाना है और आगे की तरफ बढ़ाना है। इसके लिए इस देश के हर एक शख्स को अपनी जिम्मेवारी निभानी है और अपने आप को मजबूत करना है, जिससे ये देश मजबूत हो। और उसके लिए सही डायरेक्शन में काम करना सबसे ज्यादा अहम होता है। आज एज ए टीचर हम आपसे बात करेंगे लाइफ के सबसे इंपॉर्टेंट सेक्शन की, जो ऐसा कोई भी फील्ड नहीं है जहां पे लागू नहीं होता है। आज हम बात करने वाले हैं बेस्ट रूटीन के बारे में, क्योंकि हमारा स्टूडेंट्स के साथ सामना होता रहता है। वो परेशान रहते हैं बहुत सारे कि सर कौन से रूटीन को फॉलो करें, कौन सा बेस्ट रूटीन हो। और बेस्ट रूटीन के नाम पे कई सारी चीजें सोशल मीडिया पे है, कई सारी चीजें, अच्छी चीजें भी हैं और जो आपके पास से आपको भटकाती है वो चीजें भी है। तो हम लोग आज इस स्वतंत्रता दिवस पे बात करेंगे बेस्ट रूटीन कौन सा हो जो आपको आने वाले एग्जामिनेशन में क्वालिफाई करवा दे। याद रखिएगा, आपकी ऊंची उड़ानों से दिक्कत तो बहुत होगी लोगों को, लेकिन वो जो है ना ऊपर बैठा, वो सबको उड़ने का ताकत भी नहीं देता, कुछ लोगों को ही देता है। जब आप तैयारी करने जाते हैं ना, उसका कोई मैनुअल नहीं होता, कोई मैनुअल नहीं कि ये दिक्कत हुई तो वो कर ले, वो दिक्कत हुई तो वो कर ले। मैनुअल होता तो चीजें आसान हो जाती, बट मैनुअल नहीं होता है। हम अपनी गलतियों से सीखते हैं, फिर गलती करते हैं, फिर सीखते हैं और आगे बढ़ते हैं। पता नहीं होता कि सही कर रहे हैं, गलत कर रहे हैं, और कई बार पता नहीं होने के कारण पूरा वो जो फेज है वो निकल जाता है और हम समझ ही नहीं पाते कि गलती कहां से हुई और कहां हमने सही किया और कहां गलत किया, कहां कमी थी जिसके कारण छूट गया। अब हम बात करते हैं बेस्ट रूटीन की। देखिए, बेस्ट रूटीन टाइप का कोई वर्ड एग्जिस्ट नहीं करता है। कोई वर्ड बेस्ट रूटीन एग्जिस्ट नहीं करता है। कोई भी रूटीन बेस्ट यूनिवर्सली नहीं होता है। इंडिविजुअली हो सकता है, यूनिवर्सल नहीं होता है। क्लियर कर लीजिए, दुनिया में सफलता का कोई एक तरीका नहीं है। सेम पोजीशन पे 100 आदमी है, 100 तरीके से पहुंचेगा। जो नहीं पहुंचता उसके तरीके को कहा जाता है कि वो सक्सेस नहीं कर सकते उस तरीके से। जो पहुंचते हैं उनसे पूछिएगा तो वो कहेंगे कि हमने ऐसा ऐसा काम किया और हम पहुंच गए। तो होता क्या है, तो जो स्टूडेंट सुन रहे होते हैं ना, उनको लगता है अच्छा ये वाला तरीका है, क्योंकि वो 100 को तो सुनते नहीं है, वो 2-3 को सुनते हैं, तो लगेगा अच्छा ये वाला तरीका है, इसको हमको फॉलो करना है। फिर ये होता है। इसके बाद कुछ इस तरह की पर्सनैलिटी है जो इस पे काम करते हैं, उनका एक अलग से आता है बेस्ट रूटीन क्या हो, कब जगना चाहिए, कब सोना चाहिए, ऐसी कई सारी बातें आती है। क्योंकि जब तक आपके पास एक बेहतर डिसिप्लिन वे में रूटीन नहीं होगा, सफलता तब तक दूर रहती है। रूटीन का तो इंपॉर्टेंस है, बट बेस्ट रूटीन हम नहीं बना सकते आपके लिए, हमारे बस का तो है नहीं। किसी का होगा, हमारा नहीं है, और आप भी किसी और के लिए नहीं बना सकते, ये आपके बस का भी नहीं है। हाँ, कई बार क्या होता है, जब हम किसी को नजदीक से जानते हैं, उसकी हर हरकत पे हमारी नजर होती है, तो समझ में आता है कि इसका नेचर इस तरह का है, तो इसके लिए ये टाइम ये चीजें सुटेबल होगी। कुछ जो भ्रांतियां हैं, कुछ गलत फहमियां हैं, उसको अच्छे से दूर कर लीजिए। आज खुद को आजाद कीजिए इन चीजों से। थोड़ा सा सुबह का टाइम आदत नहीं है ना जगने की, इसलिए दिक्कत है। थोड़ा सा चेहरा जो है ना और आवाज में अंतर आ रहा होगा, तो वो इसी कारण हो रहा है। लेट से जगने की आदत है मेरी भी। पहली बात, पहली बात, कोई भी ऐसा हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि ब्रह्म मुहूर्त में उठ के ही आपको काम करना है। ऐसा कोई भी हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है।
स्टूडेंट फेज में एटलीस्ट। आपका काम है पढ़ना, आपका काम है पढ़ना। आप जब भी आप कंफर्ट, जब आपको आसान लगे, देर रात में, शाम में, सुबह में, जब भी आप कंफर्ट हो, कभी भी ब्रह्म बेला को अपने कैरियर के साथ जोड़ने की जरूरत नहीं है। कई सारे अनसक्सेसफुल है, कई सारे ऐसे सक्सेसफुल है जो दिन भर सोए रहते हैं, रात में ही जगते 5 घंटे काम करके निकाल लेते हैं काम। तो ऐसा कुछ नहीं। और कई सारे ऐसे लेबर क्लास के लोग हैं, मैं किसी की शिकायत या बुराई नहीं कर रहा, मैं एक बात समझाने की कोशिश करूं। सुबह सुबह जग जाते हैं, रिक्शा चलाने वाले सुबह सुबह जग जाते हैं, चलाते हैं, कौन सा अमीर हो जाते हैं। तो ये जो ब्रह्म बेला वाला एक और एकदम की मॉर्निंग में उठ के, हाँ मॉर्निंग में उठते हुए अच्छी बात है, मॉर्निंग में आप पढ़ाई करते हैं, ये बहुत अच्छी बात है, लेकिन वो आपको शूट करता है कि नहीं। आप ऐसा ना हो कि साल 2 साल इसी स्ट्रगल में निकाल दें, यार सुबह में उठना है, रात में हमको जल्दी सोना है, पता चला रात में भी जल्दी सो गए, सुबह भी लेट से उठ रहे हैं, और इसको लेकर एक खींच बनी हुई है अंदर में, एक खींच अंदर में आता है, क्या कर रहे हैं, टाइम बर्बाद हो रहा है, लेकिन सुबह ही में पढ़ना है। ये टर्म एंड कंडीशन जब तक सफल ना हो तब तक मत कीजिए। सफल हो जाएंगे, अपने आप उठने लगेंगे, क्योंकि ऑफिस आपको जाना पड़ेगा, तो कहानी वहां पे ज्यादा परेशान नहीं करेगी। फैमिली होगा, बच्चे होंगे, अपने सुबह उठ जाओगे, किसी को बोलने की जरूरत नहीं है। स्टूडेंट लाइफ में जितनी, जब आप पढ़ना चाहते हो, हाँ सिर्फ पढ़ना है आपको, उसमें चूक नहीं होनी चाहिए। दूसरी बात, कितने घंटे पढ़ना है, कहीं पे 5, कहीं 7, कहीं 12, कहीं 14, ऐसा कोई भी किसी के पास इतनी ताकत नहीं है जो टाइम को तय कर पाए। हाँ 2-4 घंटा पढ़ना है, इसमें कोई दो राय नहीं है। मिनिमम कितना और मैक्सिमम कितना ये वेरी करता है स्टूडेंट टू स्टूडेंट। कुछ ऐसे बेपरवाह टाइप के स्टूडेंट होते हैं जो बड़े लखेरे टाइप के दिखते हैं, उनका सोसाइटी में बहुत बुराई होता है, बहुत ही आवारा टाइप का है, ये एकदम इसको सेंस ही नहीं है, ऐसे ही कुछ लेता ही नहीं है, लोड ही नहीं लेता है लाइफ का, कैसे घूमता फिरता रहता है, सिलेक्शन हो जाता है। वो इतना बेपरवाह होता है कि 2 घंटे में ही पढ़ सकता है जो आप 6 घंटे में पढ़ेंगे। कुछ बहुत ही सिंसियर और बहुत ही सुलझे हुए इंसान होते हैं, ग्रास्पिंग कैपेसिटी कम होती है, 12 घंटा भी कम पड़ जाता है उनके लिए। अब उसको आपको तय करना है कि आपकी पर्सनालिटी कैसे है। कई सारे ऐसे, इसको जज करने का तरीका है कि आप 5-6 काम आपको एक ही बार दे दिया जाए, क्या आप उसको कनेक्ट कर पाते हो, क्या इजी वे में कर पाते हैं, क्या आप डेली के काम, ब्रश करना, नहाना, जो भी कपड़े धोना या खाना बनाने का काम करते हो, क्या आप बहुत ही शार्पली कर पाते हैं, तो ठीक है, आप बहुत कम टाइम में अच्छा पढ़ लेंगे। लेकिन अगर यही काम आप बहुत स्लो मोशन में करते हो, आपको 4 तरह का काम एक साथ दे दिया जाए, सिर पकड़ के बैठने वाली स्थिति है, तो आपको ज्यादा टाइम चाहिए, मिनिमम 2-4 घंटे। अब सवाल है कि हमको रूटीन कितने घंटे का बनाना चाहिए। अक्सर आप सुनते होंगे, अक्सर 90% स्टूडेंट का रूटीन फ्लॉप कर जाता है, फेल कर जाता है। और वो जब रूटीन फेल करता है, वो अलग प्रेशर और फ्रस्ट्रेशन, एक तो टारगेट पूरा नहीं हुआ, वो फेल कर गया, वो अब कैसे पढ़ेंगे, पढ़ना तो हमको 8 ही घंटा है, तो ये फ्रस्ट्रेशन क्रिएट करता है। नहीं करेगा, कभी नहीं करेगा, सवाल ही नहीं उठता। क्योंकि होता क्या है, नए में क्या होता है, 12 घंटा 14 घंटे का रूटीन, 10 मिनट का ब्रेक खाने का, 15 मिनट नैप लेने का, फिर शाम में 15 मिनट चाय पीने का, और पढ़े जा रहा है। रूटीन बना हुआ, पढ़ नहीं रहे, रूटीन बना रहे। एक दिन हार्डली फॉलो किया, आधा फॉलो हुआ, अच्छा आज आधा हुआ ना, कल से पूरा करेंगे, पता चलते चलते 2-3 दिन में खत्म कहानी, नया रूटीन आ जाता है या फिर वो चला जाता है, फ्रस्ट्रेशन क्रिएट होता है। रूटीन 2 घंटे से अधिक का बनाओ ही मत स्टार्टिंग में, शुरुआत में, और उसको मैक्सिमम कितना लेके जाना है, 4 घंटे का। 4 घंटे से ज्यादा इंटायर स्टूडेंट लाइफ में रूटीन मत बनाइए, इंटायर स्टूडेंट लाइफ में रूटीन मत बनाइए, 4 घंटे का बनाइए। 4 घंटे वाला काम पूरा कीजिए, और उसके बाद एक्स्ट्रा टाइम बचेगा तो क्या करोगे, पढ़ोगे ही ना, पढ़ लेना जो मन करेगा। लेकिन 4 घंटा जो पूरा होगा ना, वो जो साइकोलॉजिकल सेटिस्फैक्शन होगा, वो 8 घंटे का रूटीन अगर फेल कर जाएगा तो वो ज्यादा नुकसान पहुंचाएगा। 4 घंटे का पूरा हो जाएगा ना, तो वो जो आपको बूस्ट और कॉन्फिडेंस जो आपके अंदर डेवलप करेगा, वो अल्टीमेट होगा। इसीलिए 4 घंटे से ऊपर का रूटीन तो कोई मत बनाइए, कोई नहीं बनाइए। 4 घंटे का रूटीन बनाइए, फॉलो कीजिए, एक्स्ट्रा बचता है पढ़ लीजिए। आपका सिर्फ मकसद होना चाहिए, आपको मिनिमम 4 से 5 घंटे डेली पढ़ना है, ये है। अब वो आपको तय करना है आपको कैसे पढ़ना है। जिस तरह से ऑप्शनल पेपर डिसाइड नहीं किया जा सकता किसी के द्वारा कि आपको कौन सा लेना है, उसी तरह से ये बेस्ट रूटीन
टाइप की कोई चीजें एग्जिस्ट नहीं करती है। आपको जैसे जो सूट करता है आप पढ़िए। शर्त है पढ़िए सही डायरेक्शन में, शर्त है कि सही डायरेक्शन में पढ़िए, बस इतना ही, ताकि आपका मेहनत वेस्ट ना कर जाए। और ये चीजें जो रूटीन वाली बात है उसको फॉलो कीजिए, साथ में जो किताब और जो भी चीजें आप ऐड कर रहे हैं उसको ऐड कीजिए और काम शुरू कर दीजिए। एकदम से ये गलत फहमी निकाल दो कि सुबह पढ़ेंगे तभी जाके भगवान खुश होंगे और सफलता मिलेगी। एक नंबर भी अगर आपका पेपर में गलत हुआ ना तो ऊपर वाला आके उसको जोड़ने वाला नहीं है। ये एक तय बात है और फैक्ट बात है। सब लोग इससे जूझते हैं, जिनका एक नंबर से फेल करते हो सबके दिल में ये रहता है एक नंबर भगवान नहीं दे सकते थे क्या, इतना दूध और इतना फल चढ़ाया। नहीं देंगे, आज भी नहीं देंगे, कल भी नहीं देंगे। ठीक है, वह तुक्का वाला का लग जाता है तो उसको लगता है कि मिल गया, नहीं देंगे। इसीलिए वो आपको ही करना है। तो ब्रह्म बेला और ये सब नहीं देखना है आपको। जब पढ़ना है आप पढ़िए, रूटीन अपने अकॉर्डिंग, अपने नेचर के अकॉर्डिंग पहले जज कीजिए। दुनिया में सबसे मुश्किल काम है खुद को पहचानना। खुद को पहचानने में टाइम दो, सफलता नजदीक हो जाएगी। तो होपफुली चीजें समझ रहे होंगे। इसलिए बेस्ट रूटीन के पीछे कभी मत भागना, होता ही नहीं है। आप अपने हिसाब से तैयार कीजिए। जिस दिन सक्सेस कर जाएंगे लोग उसी को बेस्ट रूटीन मानने लगेंगे और उसी को फॉलो करने लगेंगे, जो उनको भी नहीं करना चाहिए लेकिन वो करेंगे जैसे आप कर रहे हो। तो इसीलिए उसको छोड़िए, जो जैसे किया उसको हटा दीजिए। हाँ, उसमें से अच्छी चीजें जो आपके अकॉर्डिंग आपको सूट करती है वो लीजिए। जैसे हमारा कॉन्स्टिट्यूशन, हमने 60 संविधान का अध्ययन किया, लेकिन जो जो हमें जरूरत लगा उसी को हमने लिया, सबको नहीं लिया था। उसी तरह से जो जरूरत लगे, जो आपके नेचर के अकॉर्डिंग फिट करे उसको उठाइए, अपने अकॉर्डिंग मॉडिफाई कीजिए, अपने रूटीन में डालिए और शुरू कीजिए। दैट्स इट। ज्यादा लोड नहीं लेना, ज्यादा भारी रूटीन नहीं बनाना, ज्यादा प्रेशर नहीं देना। हल्के में पढ़ो और थोड़ा सा बेपरवाह रहो, रिजल्ट आ जाएगा। नहीं आने का कोई सवाल ही नहीं होता। मिलते हैं अगले वीडियो में।